हमारे को सूचनाएं मिली लोगों को कि एक बार फिर कंडेला खाप बिकने के लिए तैयार हो गई है, लेकिन स्वाभिमानी लोगों को ठेस पहुंची, इनसे रह नहीं गया, तो इन्होंने निर्णय लिया और गांव के लोग इकट्ठे हुए, तो आज ओम प्रकाश पूर्व सरपंच कंडेला को अध्यक्ष बनाया गया है। और इससे हम उम्मीद करते हैं कि वे चाहे पार्टी किसी की सरकार हो, हमने नमस्कार, मैं हूं अजय भारद्वाज और आप इस समय ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं। किसान आंदोलन से जुड़ी तमाम तस्वीरें लगातार आप सभी के सामने लेकर के आने लग रहे हैं। भाई, किसान आंदोलन के चलते बड़े बड़े फैसले आप सभी के सामने, जो भी पूरे हरियाणा के अंदर जो राजनीति के अंदर जो उथल पुथल होती है वो भी लेकर के आते हैं। लेकिन जो खाप पंचायतों का एक अहम रोल होता है पूरे हरियाणा के अंदर है, क्योंकि एक ऐतिहासिक फैसला लिया जाता है। नए प्रक्रिया के ऊपर चलने वाली खाप पंचायतें पूरे देश के अंदर काफ़ी मशहूर होती हैं। कंडेला खाप का आप सभी ने नाम सुना है, जो पीछे जो ऐतिहासिक फैसला लिया गया था, जिस टाइम पर राकेश टिकैत रोए थे, उस टाइम पर भी कंडेला खाप ने एक अहम रोल निभाया था, पूरे देश के अंदर चर्चा में आता है। इससे पहले भी कंडेला खाप पूरी चर्चा में रही है, क्योंकि ऐतिहासिक फैसला लिया जाता है यहाँ से। भाई, कंडेला खाप की तरफ से हमारे पास फ़ोन आया था कि आज कुछ परिवर्तन करने वाले हैं और कोई ऐतिहासिक फैसला लेने वाले हैं किसान आंदोलन के चलते। तो सबसे पहले तो बताना चाहूँगा कि मैं जो पूर्व प्रधान थे टेकराम कंडेला, उनको बदल करके एक नया प्रधान आज इस पद के ऊपर बैठा दिया गया है, ओम प्रकाश जी। ओम प्रकाश जी बैठाए ना जी। सबसे पहले तो शुभकामनाएं जी आपको, धन्यवाद। तो क्या कहना चाहेंगे, क्या कारण रहा है जो पहले जो प्रधान थे टेकराम कंडेला, उनको बदल करके आप बैठाए गए हैं, क्या कारण रहा जी? देखिए, कारण तो खाप ना पता भी क्या रहा जी। चलो खाप के व्यक्तियों से एक बार बात कर लेते हैं, क्या कारण रहा भाई साहब जो टेकराम कंडेला को बदल कर क्या जो ओम प्रकाश जी को पद पर बैठा गया? उसमें जो निवर्तमान जो पूर्व प्रधान थे टेकराम कंडेला जी, उनमें अनेक कमियां जो थी वो उनको पूरी नहीं कर सके, न उनमें सुधार कर सके। और उनके अंदर जो कमियां थी, उन्होंने अपनी खाप को खंडित करने का काम किया जी। अपनी कंडेला खाप में पहले 28 गांव होते थे और टेकराम ने अपनी निजी स्वार्थों के कारण जी इनेलो से उन्होंने चेयरमैनी चाहिए थी। 2016 में उन्होंने बीजेपी से चेयरमैनी चाहिए थी, क्योंकि खट्टर के साथ लड्डू खाते थे। खाप के लोगों को ये बातें पसंद नहीं थी, क्योंकि जो खाप का जो एक प्रधान का पद होता है, उसकी एक गरिमा होती है कि वो गैर राजनीतिक पद होता है। लेकिन खाप के लोगों ने बार बार उनको अवगत कराया कि प्रधान जी, या तो आप गैर राजनीतिक बनिए या फिर राजनेता बनते हैं तो स्वेच्छा से इस प्रधान पद को त्याग दीजिए। उन्होंने ऐसा नहीं किया। उसके बाद अपनी कंडेला खाप के 2 टुकड़े हुए, जिसके सीधे सीधे जिम्मेवार टेकराम कंडेला जी हैं। उसके बाद अब ऐसी अशोभनीय बातें जो एक प्रधान को शोभा नहीं देती, कि अपनी 3 तारीख की रैली में किसी से माइक खींच लिया, छीन लिया। प्रधान को क्या किसान महापंचायत करवाई गई? हाँ, क्या एक प्रधान को ऐसी बातें शोभा देती हैं? प्रधान का एक काम होता है कि बाहर की खापों के भी जो प्रधान आए उनका बड़े अच्छे तरीके से मान सम्मान करें, अपनी एक बैठने की जो निश्चित जगह है, मर्यादा को देखते हुए वहाँ बैठें, गणमान्य व्यक्तियों का आदर सत्कार करें। क्या एक प्रधान को मंच पर जाकर के लेक्चर स्टैंड पर खड़ा होकर के पूरा जो व्यवस्था चरमराई, उसका सीधा सीधा दोषी वो थे। उसके बाद उनसे बात की, वो उसको नहीं सुधार सके। और अब हमारे जो पूरा गांव के गणमान्य जो व्यक्ति थे, उन्होंने विचार विमर्श किया कि भाई ये प्रधान खाप के लिए अब अच्छा नहीं है, क्योंकि खाप के इन्होंने पहले भी टुकड़े टुकड़े कर दिए और खाप की जो गरिमा थी, इस कंडेला खाप का जो एक नाम था, उनको ये धूमिल करने का काम कर रहे हैं। क्यों न हम इस खाप के जो हित हैं, उनके अधिकारों की रक्षा करें, एक ऐसे प्रधान का चयन करें कि इस खाप को 4 चांद लगाने का काम करें। तो वो सभी गणमान्य व्यक्तियों ने मिल करके और आज उस टेकराम कंडेला को तो प्रधान पद से हटा दिया है और अपने भूतपूर्व जो सरपंच हैं ओम प्रकाश जी, जो एक सुलझे हुए, अनुभवी और सहनशील, जो सभी बिरादरियों को एक साथ लेकर के चलते हैं। ये बात मैं नहीं कहता, गांव और खाप और पूरे हरियाणा के किसी कोने में जाकर के पूछ लीजिए कि ओम प्रकाश जी कैसे व्यक्ति हैं। ये प्रतिभा के धनी हैं, ऊंच नीच का भेदभाव ये नहीं करते। एक छोटे से बच्चे को अपने से आगे बढ़ाने की ये बातें करते हैं। वो तो किसी को आगे बढ़ने देखना नहीं चाहते। वो महत्वाकांक्षी, जैसे महाभारत के युद्ध में वो धृतराष्ट्र नहीं थे, अपनी महत्वाकांक्षा में दुर्योधन की उसमें उन्होंने सभी को तो ये कर दिया
बिल्कुल। तो भाई खाप पंचायतों ने जो खाप पंचायतों का एक रूल होता है, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ज़्यादातर जो अभी जो फैसला लिया गया है कि भाई किसी भी राजनीति में शामिल नहीं हो सकता, यानी किसी भी राजनीति पार्टी में शामिल नहीं हो सकता। तो अभी जो ओम प्रकाश जी बैठाए हैं, इन सभी का कहना है कि राजनीति पार्टी में शामिल नहीं होंगे, खाप पंचायतों का अपना एक अलग से रुतबा होता है। क्या कहना चाहेंगे भाई साहब आज के जो एक ऐतिहासिक फैसला लिया गया है इसके बारे में? सबसे पहले तो मैं मेरी तरफ से और किसान कल्याण मंच हरियाणा की तरफ से ओम प्रकाश रेड्डू पूर्व सरपंच को खाप का अध्यक्ष बनने पर हार्दिक बधाई देता हूं और बताना चाहता हूं मैं आपके दर्शकों को, मैं सबसे पहले दर्शकों को भी राम राम करता हूं। मैं बताना चाहता हूं कंडेला खाप बहुत ऐतिहासिक खाप रही है। चाहे वो जींद का जो रियासत का राजा था, उस टाइम भी इन्होंने उनके साथ लड़ाई लड़ करके, लड़ाके लोग हैं, यहाँ के बहादुर लोग हैं, स्वाभिमानी लोग हैं, बिल्कुल। तो उन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी हमेशा। उसके बाद लोकतंत्र की जब स्थापना हुई तो इस गांव के खाप के प्रधान थे रतन सिंह जी। इसी गांव के बड़े बुजुर्ग थे, बड़े अच्छे मतलब पंचायतों में जाते थे और बड़े ऐतिहासिक फैसले लेते थे। उसके बाद में हमारी ये परंपरा चली कि भाई कंडेला गांव का जो भी सरपंच होगा उसको खाप का प्रधान नियुक्त किया जाएगा। तो टेकराम जी जो हैं वो कंडेला गांव के सरपंच बने, वो भी खाप के प्रधान बना दिए गए। तो उसके बाद जब कंडेला खाप की गरिमा के ऊपर ठेस पहुंचाने का काम टेकराम कंडेला जी ने किया कई बार, जैसे पीछे ओम प्रकाश चौटाला का राज था और गांव के बहादुर लोगों ने, हालांकि मैं उस टाइम युवा इनेलो का जिला अध्यक्ष था, पार्टी के अंदर सत्तासीन पार्टी का पदाधिकारी था। ओम प्रकाश चौटाला जी से मैंने भी बात करी थी कि वे मतलब लोगों के साथ समझौता करके और जो भी बात है वो मिल बैठ के करने चाहिए। लेकिन उन लोगों ने क्या किया, वो चेयरमैन थे आने के लिए इधर से लोगों को वो कर देते, उधर से सरकार के साथ मिल करके। लेकिन उस समय ऐसा आया, चेयरमैन ही लेकर के पूरे गांव को खाप को छोड़ करके अकेले सरकार की गोदी में जाकर के बैठ गए। उसके बाद में सत्ता परिवर्तन हुआ, भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, तो उस टाइम मलाई खाने के लिए भूपेंद्र हुड्डा की गोदी में जाकर के बैठ गए। फिर सबसे बड़ा जो कारण है वो राजनीति पार्टी में शामिल होने का। परिवर्तन हुआ तो मनोहर लाल खट्टर जी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बने और दुर्भाग्य से या सौभाग्य से इस प्रदेश के अंदर जाट आंदोलन चला हुआ था। जाट आंदोलन में अपनी वही भूमिका निभाते हुए कंडेला खाप के लोगों ने, बहादुर लोगों ने अपनी लड़ाई और जारी रखी सरकार के साथ। तो तब जा करके उन्होंने फिर वही मतलब कि गलत काम किया, वो सरकारी गोदी में जाकर के बैठ गए और कंडेला खाप के जो लोग थे उन्होंने अपनी लड़ाइयाँ लड़ी, लेकिन वो सरकारी गोदी में बैठ करके और अपनी चेयरमैन का काम किया। आज फिर दोबारा पुनः टिकट की जो बात आती है तो कंडेला खाप को बेच करके एक राजनीतिक की तरफ ले जाने की बात करते हैं। तो आज फिर दोबारा किसान आंदोलन इस पूरे प्रदेश हिंदुस्तान के अंदर ही नहीं, पूरे समूचे विश्व के अंदर आज किसान आंदोलन फैला हुआ है अपने अपनी जगह के ऊपर। आप लोगों को तो पता ही, मीडिया के लोग हो, तो आज भी हमारे को सूचनाएं मिली लोगों को कि एक बार फिर कंडेला खाप बिकने के लिए तैयार हो गई है, लेकिन स्वाभिमानी लोगों के ठेस पहुंची, इनसे रह नहीं गया, तो इन्होंने निर्णय लिया और गांव के लोग इकट्ठे हुए। तो आज ओम प्रकाश पूर्व सरपंच कंडेला को अध्यक्ष बनाया गया है और इससे हम उम्मीद करते हैं कि वे चाहे पार्टी किसी की सरकार हो, हमने सरकार से कोई लेना देना नहीं है। गांव के विकास कार्य करवाओ, सरपंच का काम है, पंचायत का काम है। किसी राजनीतिक पार्टी में राजनीतिक पार्टी के अंदर शामिल नहीं होंगे। व्यक्तिगत रूप से कोई व्यक्ति अपने राजनीति करो, हमने कोई दिक्कत नहीं किसी बात की भी। हम भी किसी पार्टी से जुड़े हुए हैं, दूसरे साथी भी किसी पार्टी से जुड़े हुए हैं। जो व्यक्ति पद पर रहेगा वो राजनीति नहीं करेगा। उसके लिए पूरा खाप, पूरा गाँव, पूरे जाति, छत्तीस जाति के लोग उसके लिए बराबर होंगे। और जो लोग कहेंगे वो खाप प्रधान 36 जाति को साथ लेकर के किसी भी आंदोलन का, चाहे सरकार से लड़ाई लड़ने की बात हो, चाहे सरकार के साथ बैठ करके बात करने की बात हो, तो वो सारे गांव के या खाप के लोगों की सामूहिक फैसला लेकर के वो करेगा, एकला फैसला नहीं लेगा, खाप को गिरवी नहीं रखेगा। मेरा कहने का मतलब बिल्कुल बताना चाहूंगा आप सभी दर्शकों को कि खाप पंचायत का जो कंडेला खाप ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया गया है कि जो भी इस पद के ऊपर व्यक्ति रहेगा वो राजनीति पार्टी से इलेक्शन या चुनाव नहीं लड़ेगा। वो केवल और केवल खाप पंचायत का जो निर्णय है, जो न्याय प्रक्रिया के ऊपर चल के जो हकों की लड़ाई लड़ी जाती है, वो केवल हकों की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। ओम प्रकाश जी साहब, सभी बातें आपने सुन लिया, पंचायत भी इकट्ठी हुई थी, जो पूरा फैसला लिया गया है, आप पद के ऊपर बैठाए गए हैं, क्या कहना चाहेंगे पद को लेकर के? क्या आप खरा उतरेंगे? देखिए जी, मैं खरा उतरने की पूरी कोशिश करूँगा जी। और अगर ये भाई कहता है राजनीति से, या तो मैं राजनीति में कोई खास बात रहा नहीं। अगर छोटा मोटा पद भी मिला तो उस पर मेरा इस्तीफा समझ लें। इस्तीफा, बिल्कुल। मैं देख लो, बहुत बड़ी बात है यह कि भाई राजनीति पार्टी में शामिल नहीं होंगे, केवल जो खाप ने जो जिम्मेदारी दी है उस जिम्मेदारी के ऊपर खरा उतरेंगे। जी, क्या कहना चाहोगे ताऊ जी आज के इस फैसले को लेकर के?
फैसला ये गांव ने बड़ा सोच समझ के छत्ती बिरादरी के लोग इकट्ठे हुए थे और इस खाप को एक राजनीति से बाहर निकालने के लिए ये एक सामाजिक संगठन है जो अराजनीतिक है और लोग नहीं चाहते भाई खाप प्रधान इस राजनीति में घुसे जिससे खाप को नुकसान हो। तो ये सोच समझ के फैसला लिया गया है वे असामाजिक संगठन बनकर इसको चलाए, छत्ती बिरादरी को साथ लेकर चले और खाप को आगे बढ़ाने का, इसका नाम ऊंचा करने का काम करें। हमारे ये साथी किसी प्रकार का कोई विवाद है उसको इकट्ठे मिल बैठ कर निपटाने के प्रयास करें ताकि कोर्ट कचहरी में ना डरना पड़े, ना धक्के खाने पड़े और उनका भाईचारा बनाने के पूरे प्रयास करें। हम ये लोग जो इकट्ठे हुए थे सभी इनके साथ हैं, इनकी मदद करेंगे हर एक तरफ से। बिल्कुल। चलो भाई, वीडियो आपने कैसी लगी? क्योंकि जो खाप पंचायतों का जो निर्णय होता है, आप सभी को बताना चाहूँगा कि हमारी जो पंचायतें होती हैं वो ज़्यादातर फैसले जो लड़ाई झगड़े होते हैं वो वहीं पर सुलझा देती है। उनको किसी कोर्ट और किसी थाने में जाने की ज़रूरत नहीं रहती। वो आपसी भाईचारे को मजबूत करने के लिए खाप पंचायत एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आपको ये वीडियो कैसी लगी और ऐतिहासिक गाँव कंडेला का ये फैसला कैसा लगा, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ग्राउंड मीडिया के लिए कंडेला गाँव से अपने कैमरामैन सहयोगी इंतजार के साथ मैं जब भारद्वाज। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर